हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 8th स्टैंडर्ड का साइंस लेसन नंबर 16 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए 6th और 7th स्टैंडर्ड में आपने ये पढ़ा होगा कि लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है या फिर कोई ऑब्जेक्ट हम किस तरीके से देख पाते हैं। तो इस आपको लेसन में भी वही दिया हुआ है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है या फिर किसी ऑब्जेक्ट को हम कैसे देख पाते हैं। बस आपको थोड़ा सा डिटेल में दिया है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है उसके लिए लॉज कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से हम लोग जो रेज होते हैं या फिर जिनके नाम दिए आपको, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे क्या होते हैं, तो ये डिटेल में आपको यहाँ पर दिया है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं। तो देखिए जो हमारे 5 सेंस होते हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उनके कारण हमें जो है सेंस हो पाता है हर कोई चीज़। जैसे कि स्किन से हम किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो वो समझ में आता है, या फिर आँखों से देख पाते हैं, नाक से हम स्मेल लेते हैं। तो विजन सेंस जो होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम देखते हैं तो उसे कैसे पहचान पाएंगे, क्योंकि वो सेंस हमें होता है कि आइज़ के थ्रू हम उसे देख पाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि किस तरीके से हम देख पाते हैं, क्यों आँखों से हम देख पाते हैं? अगर आप किसी रूम में जाते हो, वहाँ का लाइट अगर बंद कर देते हो रात में, तो आपको कोई कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो ऐसा क्यों होता है फिर? तो कोई भी ऑब्जेक्ट देखने के लिए, कोई भी चीज़ देखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात कौन सी होती है? आंखें तो चाहिए। बंद कमरे में या फिर जहाँ पे लाइट नहीं, वहाँ पे आंखें हमारी होती है, फिर भी हमें कुछ दिखाई क्यों नहीं देता है? क्योंकि वहाँ पर लाइट नहीं होती है। तो मैं से विजन सेंस जो होता है या फिर जो चीज़ें हमें दिखाई देती है, उसके लिए लाइट भी काफ़ी ज़रूरी होती है कि जहाँ पर लाइट होगा वहीं पर आप देख पाओगे। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लाइट होती है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट होकर फिर हमारे आँखों तक आती है, तब जाके हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। अगर कोई कमरा है जहाँ पर बिल्कुल भी लाइट नहीं, पूरा अंधेरा है, मीन्स वहाँ पे लाइट ही नहीं है, तो फिर ऑब्जेक्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक आने की कोई बात ही नहीं है। तो इसके लिए हमें उस रूम की कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती है। आप घर पर भी ये करके देखिए कि आप जिस रूम में हो, लाइट ऑन कीजिए, आपको सब दिखाई देगा, आपके रूम में जो भी चीज़ें रखी हुई है। लेकिन जैसे ही आप नाइट में लाइट बंद कर दोगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। क्यों? तभी तो आपके पास आंखें होती है, फिर क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि वहाँ पे लाइट प्रेजेंट नहीं होती है। जब लाइट होगी तब जाके वो लाइट किसी ऑब्जेक्ट, सारे ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है, उनका रिफ्लेक्शन, जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करता है उस लाइट को आपके आँखों तक, उसके बाद जाके आपको वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। अभी हम सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पर आपको वही दिया है, देखिए ट्राई दिस में, कि आप घर पे आप ये करके देखिए, लाइट ऑफ करना है, ऑन करना है, फिर आपको कैसे ऑब्जेक्ट दिखाई देता है वो आपको समझ में आएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मीनिंग क्या होता है? व्हेन लाइट रेज फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट देयर डायरेक्शन चेंजेस, कि जब कोई लाइट गिरती है ऑब्जेक्ट के ऊपर तो किसी एक ही डायरेक्शन से नहीं जाएगी, हर जगह से आपको दिखाई देगी, और जहाँ से पास नहीं होती है लाइट वहाँ आपको पीछे शैडो दिखाई देती है। ये भी आपने 6-7 स्टैंडर्ड में अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपको ये याद आएगा। तो हर एक डायरेक्शन में क्या होती है, लाइट क्या होती है, डायरेक्शन जो है लाइट की चेंज होती है, एंड दे टर्न बैक। दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरने के बाद वो फिर से क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है हर अलग अलग डायरेक्शन में, बैक फिर से वापस आने लगती है, उसे कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि लाइट ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरेगी, वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक आती है, तो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। अभी आपको यहाँ पर दी है एक एक्टिविटी, जिसके लिए आपको मटेरियल लगेगा, टॉर्च लाइट, मिरर, अ स्टैंड फॉर हैंगिंग द मिरर, ब्लैक पेपर, कॉम, वाइट पेपर, ड्राइंग बोर्ड, इतना आपको लगेगा। तो आपको करना क्या है, देखिए साइड में आपको पिक्चर में दिखाई देगा, हम समझते हैं कि कैसे आपको क्या करना है। कि आपको वाइट बोर्ड लगाना है, फिट अ वाइट पेपर टाइटली और अ टेबल और ड्राइंग बोर्ड है या फिर टेबल है, उसके ऊपर आपको क्या करना है, वाइट पेपर लगाना है। लिविंग आउट सम पोर्शन इन द मिडल ऑफ द कॉम, कवर द रेस्ट विद ब्लैक पेपर सो दैट लाइट कैन ओनली पास थ्रू द ओपन सेंट्रल पोर्शन। आपने एक कोम लिया, कोम के देखिए इस तरीके से होता है कोम, मीन्स जैसे कि दांतों के जैसे हम कहेंगे, ब्रश के जैसे दांत होते हैं वैसे कोम के होते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो मिडल पोर्शन है ऐसा ही छोड़ना है, बाकी बचा हुआ जो पार्ट होगा उसको आपको करना है कवर ब्लैक पेपर से। अगर आप उसे ब्लैक पेपर से कवर कर दोगे तो फिर क्या होगा, देखिए, होल्ड द कॉम परपेंडिकुलर टू द वाइट पेपर एंड थ्रो टॉर्च लाइट ऑन इट्स सेंट्रल पोर्शन, कि सेंट्रल पोर्शन के ऊपर आपको क्या करनी होगी, लाइट को आपको क्या करना होगा, टॉर्च लेकर लाइट उस पर डालनी है आपको सेंट्रल पोर्शन में। Adjust comb and torch so as to get light rays on the white paper. Now keep a mirror in the path of this ray of light as shown in the figure.
तो आपको क्या करना है कि जैसे ही कॉम से, देखिए कॉम से लाइट कहाँ से पास होगी, सिर्फ जो मिडल पोर्शन है वहीं से लाइट पास होगी। क्यों पास होगी? क्योंकि लाइट जाने के लिए वहीं पे जगह है, ब्लैक पेपर जहाँ पे लगाएंगे वहाँ तो लाइट पास होगी नहीं। तो सेंट्रल पोर्शन से जहाँ से लाइट पास होगी वो लाइट आपको आगे जाते हुए दिखाई देगी। तो मिडल में आपको क्या करना है, इस तरीके से मिरर को पकड़ना है। आपको क्या करना होगा कि परपेंडिकुलर जो होगा वहाँ पे कॉम जो होगा, कॉम के आगे आपको क्या करना है, मिरर को पकड़ना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो आपको क्या दिखाई देगा कि देखिए लाइट बीम के आगे अगर जो भी लाइट पास हो रही है उसके आगे अगर आप मिरर को पकड़ोगे तो मिरर से फिर आपको लाइट रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देगी। लाइट रेज विच फॉल ऑन द मिरर गेट रिफ्लेक्टेड एंड ट्रैवल इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। मिरर आप कभी भी देखिए लाइट के सामने मिरर को पकड़िए, उससे लाइट रिफ्लेक्ट होती हुई आपको हर एक डायरेक्शन में दिखाई देगी। द रेज फॉलिंग ऑन एनी सरफेस आर कॉल्ड इंसिडेंट रे। जहाँ पर किसी भी सरफेस के ऊपर लाइट गिरती है, अभी ये टॉर्च की लाइट सीधा किसके ऊपर आ रही है, कॉम के ऊपर, तो ये होगा इंसिडेंट रे। आने वाला जो रे होगा उसे कहा जाता है इंसिडेंट रे। द पॉइंट एट विच एन इंसिडेंट रे फॉल्स इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मीन्स क्या कि यहाँ पे कॉम यहाँ पर है तो मिडल जो पोर्शन है यहाँ पे लाइट ओनली आ रही है, तो ये होगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। द रेज गोइंग अवे फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन आर कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रेज। अगर यहाँ पर मिरर रखा हुआ है तो फिर क्या होगा कि मिरर जहाँ पर रखा है वहाँ से लाइट जो है ये इस तरीके से आपको हर जगह पे रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देगी, कुछ यहाँ पे कुछ यहाँ पे, इस तरीके से रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देगी। तो इन रेज को कहा जाएगा रिफ्लेक्टेड रेज। द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज इज इंसिडेंट बाय सम रूल्स विच आर कॉल्ड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो ये रिफ्लेक्ट होने वाले रेज है इनके लिए किस तरीके से हम डिसाइड कर पाएंगे, तो उनके लिए कुछ रूल्स है, कुछ लॉज है, वो हम देखेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, किस तरीके से इंसिडेंट रेज होते हैं या फिर रिफ्लेक्टेड रेज होते हैं। लेट अस लर्न सम डेफिनेशन बिफोर लर्निंग अबाउट दिस लॉज। आपको यहाँ पर क्या करना है कि जो हमने फिगर आपको 16.2 दिया है, सेम वहाँ पे जैसे हो रहा है वो हमें यहाँ पे सिर्फ डायग्राम में ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे देखिए, ड्रॉ अ लाइन पी क्यू पोजिशन ऑफ द मिरर, कि ये क्या है, हमारा मिरर है। ड्रॉ द इंसिडेंट रे ए ओ एंड द रिफ्लेक्टेड रे ओ बी। अभी आपको क्या करना है, इंसिडेंट रे मीन्स जो कोम से पास होता हुआ आएगा वो होगा इंसिडेंट रे, और जो यहाँ से मिरर पर गिरने के बाद जो रिफ्लेक्ट होगा ये होगा रिफ्लेक्टेड रे, जो कि है ओ बी। ए ओ क्या है, इंसिडेंट रे है जो कि मिरर के ऊपर आ रहा है, और मिरर से रिफ्लेक्ट होने वाला रे कौन सा है, ओ बी रे, जो कि रिफ्लेक्टेड रे है। ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द लाइन शोइंग द पोजिशन ऑफ द मिरर दैट इज पी क्यू। पी क्यू को परपेंडिकुलर ऐसी हमें लाइन ड्रॉ करनी है। दिस लाइन ओ एन इज कॉल्ड नॉर्मल टू द मिरर। तो इस परपेंडिकुलर लाइन को क्या कहा जाएगा कि नॉर्मल टू द मिरर। ये मिरर का क्या आएगा, नॉर्मल आएगा, एज ओ एन इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। तो ओ एन क्या आएगी, ये ओ एन आएगी परपेंडिकुलर टू द पी क्यू, मीन्स मिरर को ये क्या है, परपेंडिकुलर। अभी यहाँ पे एंगल्स आपको बनते हुए दिखाई देंगे। देखिए अभी पी ओ एन, ये जो है पी ओ एन ये 90 का आपको दिख रहा है। उसके बाद क्यू ओ एन जो है ये भी आपको क्या दिखेगा, 90 डिग्री का, मीन्स सेम एंगल्स बनते हुए आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अगर हम नॉर्मल परपेंडिकुलर अगर पी क्यू को ऐसे भी आपने देखिए मैथ्स ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि अगर हम जो कोई स्ट्रेट लाइन होती है उसके ऊपर अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो आपको यहाँ पर 90 डिग्री के दोनों तरफ से क्या दिखेंगे, एंगल दिखाई देंगे। तो यहाँ पर भी पी ओ एन एंड क्यू ओ एन क्या है, ये एंगल बनते दिखेंगे आपको 90 डिग्री के। अभी हम देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। देर आर 3 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कौन से है, फर्स्ट है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिए अभी ये जो आपको यहाँ पे एंगल दिख रहा है ए ओ एन, तो ये क्या है एंगल, ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नेक्स्ट जो आपको दिख रहा है बी ओ एन मीन्स आर जो आपको दिखा है ये है रिफ्लेक्शन एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों का मेजरमेंट क्या होता है, हमेशा सेम ही आएगा। अगर आई मीन्स इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आपको 30 दिया है तो ये भी रिफ्लेक्शन एंगल कितना होगा, ये भी 30 आएगा। ये अगर 60 है तो ये कितना आएगा, 60, मीन्स दोनों भी क्या आएंगे, हमेशा इक्वल आएंगे। द इंसिडेंट
रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। अगर आप देखोगे तो फिर भी आपको समझ में आएगा कि तीनों भी आपको सेम प्लेन में दिख रहे हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। नेक्स्ट है द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द नॉर्मल। क्योंकि नॉर्मल परपेंडिकुलर है पी क्यू को, बीच में ही ऐसी लाइन है, उसके इंसिडेंट अगर रे इस साइड में है तो अपोजिट साइड में रिफ्लेक्टेड रे आएगा। रिफ्लेक्टेड रे अगर आपको यहाँ पे दिखेगा तो अपोजिट साइड में इंसिडेंट रे दिखेगा। तो हमेशा इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्शन रे क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट, नॉर्मल के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। सम टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शंस आर एज फॉलो। जैसे कि आपको दिया है, देखिए ए ओ इज द इंसिडेंट रे है तो पॉइंट ओ इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहा जाएगा, ओ बी इज द रिफ्लेक्टेड रे है और लाइन ओ एन क्या है, नॉर्मल है। द एंगल ए ओ एन बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट्स। क्या दिया है आपको, आई डिनोट किया है, ए ओ एन आई दिया है, वो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और आर जो दिया है वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि आर से आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको दिया है यहाँ पे इक्विपमेंट, मिरर, ड्राइंग बोर्ड, पिन्स, वाइट पेपर एंड प्रोट्रैक्टर, स्केल एंड पेंसिल। आपको करना क्या है, वाइट पेपर लगाना है ड्राइंग बोर्ड के ऊपर अच्छे से टाइट करके। उसके बाद आपको ड्रॉ करनी है पी क्यू एज ए मिरर, जहाँ पे आपको मिरर रखना है। ये आपने क्या किया, ड्रॉ किया पी क्यू। ड्रॉ परपेंडिकुलर ओ एन टू पी क्यू एट पॉइंट ओ। पॉइंट आपको एक ओ लेना है और यहाँ से ड्रॉ करनी है एक लाइन परपेंडिकुलर ओ एन। उसके बाद आपको क्या करना है, ड्रॉ रे ए ओ मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ ओ एन। तो आपको ए ओ इस तरीके से ड्रॉ करनी है कि एंगल जो है आपका 30 आएगा। प्रोट्रैक्टर की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, 30 डिग्री का एंगल बना के ए ओ लाइन ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, फिक्स द मिरर टू अ स्टैंड एंड प्लेस इट अलोंग पी क्यू परपेंडिकुलर टू द ड्राइंग बोर्ड। पी क्यू जो है यहाँ पर आपको क्या करना होगा, मिरर स्टैंड करना है। फिक्स पिन्स एट टी एंड यू along the line joining the bottom of the reflected images of the pin S and R। तो आपको क्या करना है, AO जैसे ही आप ड्रॉ करते हो उसके बाद आपको S एंड R जहाँ ये जो दो पॉइंट है वहाँ पर पिन्स लगानी है। उसके बाद देखिए AO क्या है, ये लाइट ऑफ इंसिडेंट है तो मीन्स इसका रिफ्लेक्शन होगा। ये रिफ्लेक्शन जहाँ पर होगा तो एस एंड आर का जो पिन्स वहाँ पे दी है तो उनका रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जहाँ पे आपको पॉइंट्स लगाने हैं टी एंड यू। ये दो पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जिनको आप ड्रॉ करके फिर रिफ्लेक्टेड रे बना पाओगे, जो कि आएगा ओ एन। यहाँ पे कोई भी नाम आप दे सकते हो या फिर ओ टी भी कह सकते हो। रिमूव द मिरर एंड जॉइन द पॉइंट टी एंड यू एंड एक्सटेंड इट अप टू ओ। ओ तक आपको एक्सटेंड करना है। मेजर करना है आपको टी ओ एन। तो आपको टी ओ एन कहाँ पे मिलेगा, ये हमने टी पॉइंट किया था तो टी ओ एन ये मिलेगा। अभी आप मेजर करोगे तो आपको पता चलेगा, जैसे हमने पहले देखा यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 30 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, ये भी आएगा आपका 30 डिग्री। रिपीट स्टेप 4 to 9 फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। आपको क्या करना है, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री के लिए भी सेम करना होगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका सेम ही आएगा। 45 अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो रिफ्लेक्शन का भी कितना आएगा 45। यहाँ पे 60 है तो यहाँ पर भी आएगा 60। लेकिन ये आपको मेजर करना है, देखना है, उसके बाद आप क्या करोगे वहाँ पे लिखोगे। What reflection do you find between the angle of incidence and the angle of reflection? तो सेम ही मिलेगा आपको। If you have done the experiment carefully, you will find that the angle of incidence is equal to the angle of reflection in all three cases. This verifies the laws of reflection। जैसे कि laws of reflection में आपको पहले ही बताया था कि angle of incidence and angle of reflection जो होते हैं इक्वल आते हैं, वही आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो देखिए स्टूडेंट, आगे के जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इनको हम क्या करेंगे, बाद में देखेंगे। इसके लिए हम सेकंड पार्ट बनाएंगे, तो सेकंड पार्ट को देखना मत भूलिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।